किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, आज मैं अपने खेत में यूरिया डाल रहा हूँ। अब जो हाल फिलहाल जो है यूरिया की बहुत दिक्कत चल रही है, यूरिया कहीं मिल नहीं रहा। और किसान भाइयों, जो खेत आप देख रहे हो इसमें जो है ये 13-235 का खेत है। किसान भाइयों, ये किसानों की पसंद का बिल्कुल भी बीज नहीं है, बिल्कुल भी। और अब की साल मैंने ये पहली बार बोया और अपने एक मिलने वाले से मैंने बीज लिया था। वो मैंने वीडियो के द्वारा सब कुछ बता ही दिया था। किसान भाइयों, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा। किसान भाइयों, जैसे हम अपने जैसे खेत में जैसे हम खाद डालते हैं, जब झोली होती है, झोली बोलते हैं, तो एक एक हल्का सा लगता है या कपड़ा या फिर तौलिया जो है अपने कंधे पर रख लो। इससे फिर निशान नहीं आता बिल्कुल भी। ये देखो ऐसे, ये डाल का एक कपड़ा सा ले लो और कंधे पर डाल लो, सबसे अच्छा है तरीका। और किसान भाइयों, जैसे 13-235 वैरायटी है, इसमें ज़्यादा हैवी डोज बिल्कुल भी ना दो। इसमें तो जो है हल्की सी डोज दो, जैसे यूरिया की है वो भी 2 धड़ी से ज़्यादा बिल्कुल भी ना दो। बस 2 धड़ी 1.5 धड़ी ऐसे यूरिया डाल दो, चाहे 2 बार या 3 बार लगा दो बारिश से पहले। किसान भाइयों, या एक वैरायटी ऐसी है, इसका जो परफॉर्मेंस है इसकी इतनी अच्छी नहीं है। इसकी पैदावार जो है 60-70, और कुछ किसान भाई इस 2 साल का जो औसत आता है वो 70 पर लास्ट हो जा। अब जा इसमें एक वो आई थी काली कीड़ी, काली चिट्टी का प्रकोप आया था इसमें। किसान भाइयों, अब जो हाल फिलहाल इसमें खेत में है भी नहीं। मैंने 5-7 दिन पहले स्प्रे लगवा दी थी। स्प्रे लगवाने के बाद दवा खत्म होगी बिल्कुल। और सस्ती दवाई थी, ज़्यादा 250 रुपये की थी। 2.5 बीघे में उसने काम करा, 100 रुपये बीघा पड़ी हुआ। मैं अपने किसान भाइयों को थोड़ी सी यही जानकारी देना चाह रहा। किसान भाइयों, एक तो महंगी दवाई बिल्कुल भी ना लो, महंगी दवाई का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो। अपने ऐसी दवाई ले लो जो जिसकी ज़रूरत है। अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं, उसे समर्पण कर दे अपना, और उसे ये कहते हैं भाई हमें दवाई दे दे और यह बीमारी है, वो एक बीमारी के साथ साथ कितनी दवाई बांध देता है। फंगस की बांध दी, काली कीड़ी की बांध दी, उसमें कीटनाशक बांध दी। जो बीमारी हमारे खेत में है केवल उसी का ही ट्रीटमेंट कर दो, वो भी काफ़ी है। एक जड़ों में कार्रवाई जरूर करो किसान भाइयों। बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं बाजार में, जोन सा भी अपने मन को भाता हो, जो भी अच्छा हो वही डालो। जिसे हम सादी भाषा में ये कहते हैं कि फटेरा। बायो सिग्नेचर हुआ, पीबीसी एग्रो भी जो है, सभी जो है दवाई दे रहे हैं। यूरिया के साथ मिलाओ और डाल दो और पानी खोल दो। उसकी एक प्रक्रिया होती है किसान भाइयों, दवाई का 100% रिजल्ट लेने की। 100% रिजल्ट लेने का एक ये फार्मूला होता है। जैसे हमारा कोई 2.5 बीघा खेत है, करके देखियो आप, और उसमें आप हल्का सा पानी दे दो, और हल्का पानी दे दो, उसमें 2.5 घंटे या 2 घंटे पानी चला दो, मतलब उसका उसे बिल्कुल चारों तरफ से उसे भरो ना बिल्कुल भी। और फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसमें फिर यूरिया के साथ दवाई मिलाओ और अपने खेत में डाल दो, और फिर पानी खोल दो, फिर उसे जो है अच्छी तरह से भर दो। किसान भाइयों, जो है उसका दवाई का पूरा रिजल्ट मिलता है। पूरा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हमें, खूब अच्छा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पानी का दिए का नुकसान नहीं है, लाभ ही है। अगर दवाई का हमें रिजल्ट लेना, अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं जैसे हमने दवा यूरिया के साथ मिलाया, पानी का अगर दवाई डाल दी, तो किसान भाई वो दवाई जो है नीचे चली जा, और नीचे जाने के बाद फिर किसान को वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। एक तो सबसे बड़ी बात यह थी। किसान भाइयों, जैसे ये वैरायटी है 13-235, बहुत से कमेंट्स आते हैं भाई या बीज बढ़िया नहीं है। भाई मैं भी मानता हूँ ये बीज बढ़िया नहीं है, किसान के हित का नहीं है। पर कभी कभी हमें कोई वैरायटी ऐसी भी रखनी पड़े अपने पास, मजबूरी की। क्योंकि 0238 जो है वेंटिलेटर पे है, और लागत ज़्यादा देनी पड़ रही, और इसमें जो है दुकानदार को और मिल वालों को ज़्यादा लाभ हो रहा। सच्ची पूछो तो दुकानदार भी अब झटका खा गए जब से मिल के अंडर में आया, और मिल वाले ही अपना प्रोडक्ट बेच रहे, मिल वालों को खूब लाभ हो रहा। मैं ज़्यादा आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते। पर किसान के मन में ये बातें है, भाई हमारा किस प्रकार से शोषण हो रहा। क्योंकि किसान भाइयों, आप ही देखो, यूट्यूब वे गोष्ठी होती है, सेमिनार होते हैं, और ये कहते हैं मिल वाले आओगे अधिकारी, और वे अपना प्रचार प्रसार करेंगे, भाई यह दवाई डालो, ये दवाई दवाई डालो। इन चीज़ों को हम पहचान नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा अ, इनका आगे का मिशन है, भाई अपना डबल लाभ कुकर लिया जा किसानों के द्वारा। ये हमें ऐसी वैरायटी क्यों नहीं देते जिसमें उत्पादन अच्छा हो और लागत कम हो। ये हमें वैरायटी ऐसी ला के देंगे। ये जो 18-231 वैरायटी है वह कामयाब नहीं है। किसान भाइयों, 17-231 है, वह भी बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। बहुत ही बरीक गन्ना है, चाहे उसे ट्रेंच में बोलो, चाहे उसे आप कैसे भी बोलो। और 16-202 है वैरायटी, देखो उसमें बहुत वीडियो आ रही बन बन के। जो बीज विक्रेता है वे उसमें बहुत ज़्यादा लागत दे के बीज को ऐसा प्रोड्यूस कर दे कि एकदम से ये देखेगा भाई बड़ा बहुत बढ़िया बीज है भाई। तो असलियत में जब हम मैदान में उसे देखते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं, जब पता चले
कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। किसान भाइयों, सिर्फ एक, ये मान लो अगर हम से फसल की तरफ आओगे और ऐसी वैरायटी बोओगे जैसे 0118 गन्ना वैरायटी है, उसमें नॉर्मल लागत है पर उसमें फंगस और कीटनाशक का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। 13235 है, अगर हमसे फसल करें, यह भी वैरायटी ठीक है, इसका भी उत्पादन ठीक हो जा। हमें तो केवल इन चीज़ों से बचना भाई, जोन सा ये हमारे मित्र बन का आ रहे भाई, हम किसान के मित्र है और ये प्रोडक्ट डालो, ये प्रोडक्ट डालो, मित्र कोई नहीं है, सब हमारा शोषण ही कर रहे। और वैरायटी एक से एक है, ऐसी बात नहीं। और हर साल लॉन्च हो रही, किसान भाइयों हमें पता उसका वह लॉन्च किस मध्य से हो रही, कैसे हो रही, बहुत बड़ा बिजनेस है यो, इससे बचो। और एक सामान्य वैरायटी की तरफ अपना कदम उठाओ, चाहे 10 रुपये मंदी चली जा। मैं तो इसी बात को कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय किसान। लवा सुनो गेट दे।